हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम है क्विक फोरेंसिक्स। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है एंड जो कि 27 से 31 अगस्त के बीच में खुलने वाला है। 90 का प्राइस सेट किया है, 200 करोड़ रुपीज़ के आसपास में वैल्यू लगाई गई है। 51 करोड़ रुपीज़ कंपनी टोटल मिला के उठा रही है, जिसमें से 39 ही कंपनी के पास में जा रहे हैं और 10 करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक सेल करें। दैट मीन्स उनकी जेब में जा रहे हैं। अब कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में आफ्टर द आईपीओ 65% मालिकाना हक रह जाने वाला है। अब कंपनी करती क्या है, तो कंपनी फोरेंसिक जो जांच होती है उसके इक्विपमेंट्स वगैरह और उनकी जो सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करती है। अब वो किस तरीके से, तो इंडिया के अंदर में बहुत टाइप के क्राइम्स होते हैं। अब उसके अंदर में जब क्राइम्स होते हैं तो उनकी जांच करनी पड़ती है, एविडेंस इकट्ठे करने पड़ते हैं, राइट। वो एविडेंस जो इकट्ठे किए, चाहे फिंगरप्रिंट्स हैं, वो चाहे मोबाइल क्राइम सीन हो, चाहे फिर कोई और एविडेंस आपको इकट्ठे करने हो, तो उसके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए, किट्स चाहिए। किट वगैरह ये सब कंपनी सप्लाई करती है। ये किट्स वगैरह और जो इक्विपमेंट्स है कंपनी बनाती नहीं है, ये कहीं और से प्रोक्योर करती है और उनको एज ए किट किसी पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली चाहिए वो किट ये प्रोवाइड कर देती है। अब इसके जो बायर्स हैं बेसिकली जो इंडियन गवर्नमेंट की पुलिस सर्विसेज वगैरह हैं, ये इनकी बायर्स हैं। और दूसरी जो ये फोरेंसिक जांच की जो लेबोरेटरीज वगैरह हैं, ये भी इनकी बायर्स हैं। साथ में ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये थोड़ा सा यूनिक काइंड ऑफ कंपनी है जो कि इस पर्टिकुलर एक फील्ड के अंदर में है। अब इसका कोई कॉम्पिटिटर तो है नहीं, तो हमें थोड़ा सा अंदाजा अ, अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा कि फ्यूचर क्या हो सकता है इसका। अब इनकी वेबसाइट के ऊपर में चलते हैं तो हमें अभी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फील्ड फोरेंसिक फिंगरप्रिंट के लिए अलग से किट वगैरह है, तो ये सब कुछ ये सब प्रोवाइड करती है। एविडेंस कलेक्शन किट्स ये प्रोवाइड करती है। डीएनए कलेक्शन, फुटप्रिंट स्टैंडर्ड, ई फोरेंसिक, साइबर फोरेंसिक, फोरेंसिक लैब्स, ट्रेनिंग, तो ये सारी सर्विसेज इनकी प्रोवाइड ये करती है और अभी की नहीं है, काफ़ी पुरानी चलती हुई आ रही है। बाकी ये जो फोरेंसिक वाला जो काम है, इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करने वाला, ये इन्होंने शायद 2015-16 के आसपास में ही चालू किया था। आज के दिन अगर इस कंपनी का जीएमपी देखते हैं तो लगभग 50% पॉजिटिव में देखने को मिला, जो कि काफ़ी अच्छा है। थोड़ा-सा हम अगर इनकी बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो 60 करोड़ रुपीज़ की इनकी बैलेंस शीट देखने को मिल रही है, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा देखा जाए तो लगभग 41 करोड़ है। दैट मीन्स की डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज़ गुड। बाकी डेट टू इक्विटी रेशियो वाली कहानी यहाँ पर थोड़ा-सा काम सही नहीं बैठेगी, बिकॉज़ अल्टीमेटली इनका जो मोस्टली जो पैसा है वो ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में फँसा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं 11 करोड़ था 2024 में, फिर अचानक से 19 करोड़ हो गया, इसके बाद जो है 23 करोड़ पहुँच चुके हैं। तो अगर हम लोग रेवेन्यूज़ को देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो लगभग 3 करोड़ रुपए कमा रही थी, यहाँ पे 8 करोड़ रुपए कमाए, यहाँ पे 13 करोड़ रुपए कमाए। पिछले सालों में अगर देखा जाए हिसाब से तो यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा ही ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट में रखा जा रहा था। बट स्टिल उनके पास में अच्छा खासा कैश आ रहा है। जैसे इस बार का देखने को मिल रहा है कि इस बार 13 करोड़ रुपए कमाई की है, जबकि कंपनी के पास में अच्छा खासा कैश आया है, 3 करोड़ रुपए ही अटके हुए हैं। सो इस टाइप के बिज़नेसेस के अंदर में एक जो बिज़नेस एस्टैब्लिश हो चुका है, उसकी वैल्यू होती है और फ्यूचर के अंदर में कंपनी कितना रेवेन्यू कमाएगी, उसकी वैल्यू होती है। अब मैं एक अलग से आपकी क्लास ले सकता हूँ, मतलब बता सकता हूँ कि बिज़नेसेस के अंदर मेनली फ़ोकस किस चीज़ पे किया जाता है? क्या एक्टिव इनकम होती है? क्या पैसिव इनकम होती है? राइट? और बेसिकली तो एक्टिव पैसिव इनकम नाम से कोई चीज़ ही नहीं होती है। एक्टिव इन्वेस्टमेंट और पैसिव इन्वेस्टमेंट नाम की चीज़ें होती हैं, बाकी एक इनकम होती है, वो अलग चीज़ है। 3 ही चीज़ होती है दुनिया के अंदर। तो इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में आपने वो किस तरीके से जा सकते हैं, एक्टिव इन्वेस्टमेंट या पैसिव इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग आगे देखने की कोशिश कर सकते हैं। बट अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 30 करोड़, 65 करोड़ और यहाँ पर 105 करोड़ रेवेन्यू काफ़ी अच्छे लेवल पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। कंपनी के पास में इन्वेंटरी बच रही है, दैट इज़ अगेन कोई ख़ास, मतलब प्रॉफ़िट्स के हिसाब से देखा जाए तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज़ अगेन ओके। कैश फ्लो के अंदर में पिछले साल तक दिक्कत थी, बट इस साल तक थोड़े-से जो दिक्कत है वो कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रही है ऑपरेटिंग के हिसाब से। पिछले साल से तो यहाँ पे दिक्कत वाली नज़र आ रही है, बिकॉज़ ऑफ ट्रेड पेएबल यहाँ पर देख रहे हो अच्छा खासा बना हुआ है, इसकी वजह से पॉज़िटिव है कैश फ्लो। बट यहाँ पर सब कुछ को अगर कंसिडर करते हैं तो भी कंपनी अच्छे खासे पॉज़िटिव में है। अब हम ट्रेड रिसीवेबल्स को एक थोड़ा-सा एक पैरामीटर और चेक कर लेते हैं कि पैसा अटक रहा है, पीछे वाला जो है वो रिकवर हो रहा है या फिर रह ही जा रहा है अटका हुआ? क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का मामला है भाई। यस, यहाँ पर जो है पैसा अटक रहा है, जैसे यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पे जैसे 2 से 3 साल पुराना पैसा अटका हुआ है, 1.5 करोड़ रुपए के आस-पास में। 1 से 2 साल पुराना पैसा अटका हुआ है, 30 लाख रुपए का। 6 महीने से 1 साल का पुराना पैसा अटका हुआ है, 1 साल का, 1 करोड़ रुपए का।
20 करोड़ रुपए 6 महीने से है अभी जो रिसिप्ट काट के दी हुई है, जो कि 6 महीने वाला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं मान जाती, बट ये जो इसके आगे जो बच्चा रह जाता है ना, वो दिक्कत हो रहा है कि उसको रिकवरी शायद हो या ना हो सकता है प्रोबेबली की कंपनी को बैड डेट करके प्रोविजन में उसको निकालना पड़े, जैसे यहाँ पर इन्होंने 30 लाख रुपए निकाले। मतलब ये वो पैसा होता है कि हाँ अब ये रिकवरी नहीं आएगी तो इसको कंपनी जो जो नेट रेवेन्यू वाला है वहां पर एज ए नुकसान दिखा करके और इसको अपने शीट से हटा देती है। अब ये जिस टाइप की कंपनी है ये मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। क्यों? बिकॉज़ इनकी अगर वेबसाइट को चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, दैट इज़ कि आर-एन-डी में अच्छा खासा पैसा खर्च करती है और जो कंपनियाँ आर-एन-डी में पैसा खर्च करती हैं, उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, दैट इज़ द कैटलॉग। इसको मैं अगर यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ तो इनका कैटलॉग मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, जिसको मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। इनके खुद के सॉफ्टवेयर्स, राइट? जैसे ये इनका पूरा इक्विपमेंट्स वगैरह जो ये प्रोवाइड करते हैं, सब कुछ यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, कौन-कौन से इक्विपमेंट्स हैं, कैसे कैप्चर होता है एविडेंस वगैरह। उनकी खुद की वैन्स वगैरह हैं, मोबाइल फोरेंसिक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन व्हीकल्स कस्टम बिल्ड की जाती हैं, जो भी टीम होती है पुलिस वालों के लिए या फिर जो फोरेंसिक टीम्स होती हैं उनके लिए, राइट? इसके साथ में ही जो मेन चीज़ मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, दैट इज़ इनको भी आप लोग देख सकते हैं। ये जो ई-फोरेंसिक्स वाली चीज़ है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी, जो कि यहाँ पर हम लोग इनके कैटलॉग में देख सकते हैं। इसमें क्या है कि पूरा ऐप इन्होंने बना रखा है जिसके अंदर में पूरा इन्वेस्टिगेशन की जो चीज़ें हैं, मतलब कोई भी क्राइम से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जा सकता है और डिजिटली रखा जा सकता है। वो पुलिस वाले के हाथ में भी रहेगा और उसका अप्रोच जो है जज के साथ में भी शेयर किया जा सकता है और जो जो जिससे रिलेटेड है क्राइम, उसके साथ में भी शेयर किया जा सकता है। और एक ही ऐप में पूरा का पूरा चीज़ ट्रैकिंग की जाती है। जैसे यहाँ पर एविडेंस इंटीग्रिटी मैनेजमेंट किस तरीके से, 3D क्राइम सीन सॉल्यूशन वो जो एआई के साथ में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लीगल रेफरेंस टूल्स मतलब वहीं पे कि कौन-कौन सी धाराएँ बनती हैं, वो सब कुछ उनको वहीं पे ऐप में देखने को मिल जाएगा। एंड साथ में ये ट्रैक कर पाना और दूसरा जो लॉयर है उसके लिए भी आसान हो जाता है। तो एक कंप्लीट मतलब जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर में ये अगर इसका अच्छे से इस्तेमाल होता है तो एक पूरा रिफॉर्म आ सकता है। बट अब ये होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। गवाह कौन से हैं, उनकी गवाही वीडियो के थ्रू ऑडियो वॉइस रिकॉर्ड कर ली गई, बाद में जो जज के सामने पेश होंगे तो वहां पर जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर ली गई, अभी किस स्टेज पे है। सो इंटरेस्टिंग काफी कॉन्सेप्ट है, आई थिंक। सो ये पर्टिकुलर थिंग और जो दूसरी चीजें हैं वो तो चलो इंटरेस्टिंग है ही, तो बट ये तो इसके बेसिस पे थोड़ा सा ये आईपीओ जो है मेरे को कंपनी जो है कमाल की लग रही है। दिस इज एक बदलाव अभी सोसाइटी में आ रहा है, जेएनजी के रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, तो सोसाइटी इंप्रूवमेंट की तरफ में जा रही है, तो एक जुडिशियल सिस्टम जो है वो उसको बहुत ही भयंकर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो यहाँ से एक थोड़ी सी राह निकलती हुई नजर आ रही है, तो दैट्स लाइक काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मार्केट इस कंपनी को वैल्यू दे सकते हैं, रेवेन्यूज अच्छे हैं, नेट प्रॉफिट अच्छे सुधर रहे हैं, एंड सो फाइनल व्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज करते हुए 10 करोड़ रुपए की इनकी इनकम को हम लोग मानते हैं, तो यहाँ पर 19 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है, ग्रोथ अच्छी है। और फ्यूचर के अंदर में अभी एक एसेट लाइट मॉडल पे है, मतलब इनको कुछ बनाना नहीं है, बस इकट्ठे करने हैं, किट बनाने हैं और बेचने हैं, तो पूरा रिलेशनशिप के ऊपर में कंपनी चलती है। और दूसरा डिजिटल एप्स की तरफ में जा रहे हैं, तो वहां पर अगेन एक बार प्रोडक्ट बन गया तो उसको सिर्फ मेंटेन रखना है, तो कॉस्टिंग बहुत कम है इनकी, तो प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा होने के चांसेस हैं जिस तरीके से कंपनी ग्रो होती चली जाएगी और नए कॉन्ट्रैक्ट्स इनको किट्स के मिलते रहेंगे, तो अगेन और ज़्यादा ग्रोथ मिलती रहेगी। अब इससे कोई कंपनियां हैं वो कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम हो, तो मतलब वो एक ह्यूमन बिहेवियर वाली थिंग है, जैसे डॉक्टर हमेशा कोशिश यही करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं क्राइम हो तो हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। ये अगेन कोशिश तो कॉमेडी करने की की थी बट फेल हो गई। सो नेक्स्ट फाइनली अगर हम पीबी रेशियो वाइज बात करते हैं तो 41 करोड़ और कंपनी के पास में जा रहा है 40 करोड़, तो लगभग यहाँ पर 80 करोड़, 80 के हिसाब से आप शुरुआत है लगभग 2.5 का पीबी रेशियो है, पी रेशियो है 20 के आसपास का। सो आई थिंक आई एम होपफुल लुकिंग एट द ब्राइट फ्यूचर एंड बट यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कुछ, जैसे कैश फ्लो प्रॉब्लम इस साल नहीं हुई है, पिछले साल तक अच्छी खासी थी,
प्रमोटर्स का स्टेक थोड़ा कम रहने वाला है 65%, तो कंपनी काफ़ी छोटी है स्टिल वो अच्छा खासा लूज़ कर रहे हैं। प्रमोटर्स एक्सपीरियंस्ड काफ़ी हैं, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। सो अगेन इसकी एक हवा बन सकती है अच्छी वाली और आने वाले रिजल्ट्स के बाद में हम इसकी लॉन्ग टर्म का व्यू बना सकते हैं। फिलहाल के तौर पे हम लोग सिर्फ हवा अच्छी बनती है और अच्छी बन रही है, तो उस हवा के हिसाब से और फ्यूचरिस्टिक पोटेंशियल के हिसाब से इस कंपनी को आई एम पॉजिटिव इन द लिस्टिंग एंड द शॉर्ट टर्म ऑफ द कंपनी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियोस में साथ में। फाइनली